इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। शासनम विश्व कल्याण कारकम। दूसरा, उसके अधीनस्थ साहूकार महाजन, उनका ध्यान रखे। तीसरा, राजा की सेना है आरक्षी सिपाही, उनका ध्यान रखे। और चौथा वर्ग है सामान्य प्रजाजन। इन चार का ध्यान रखना अनिवार्य है। यदि एक बार कोई भी भूल गया, अपने परिवार में आसक्त हो गया, तो फिर महाराज सत्येंद्र का जो हुआ था ना, काष्टांगार मंत्री ने प्रजा को अपने वश में करके राजा सत्येंद्र को मार दिया। विजया रानी को महाराज सत्येंद्र मयूरंत में उठा करके उड़ा दिया। शमशान में जीवंदर का जन्म हुआ था। तो चार का ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी राजा इन चार में से एक को भी भूल जाता है तो राजा डिफीट खाता है। वर्तमान के शासक भी यदि व्यापारी वर्ग की अपेक्षा करें तो वर्तमान का शासक भी कहीं ना कहीं डिफीट खा रहा है या खाएगा। किसी एक को संपूर्ण महत्व, संपूर्ण श्रेय नहीं दिया जा सकता, श्रेय चारों को दिया जाता है। गाड़ी में चलने वाले चार पहिए, कोई कहे कि दोनों दो पहिए आगे वाले ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, पीछे वाले नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। चार में से कोई भी एक निकाल दो, तीन पहिए से वो 4 व्हीलर चलेगा नहीं। चार महत्वपूर्ण है। गाय के 4 थन होते हैं, चारों में दूध समान होता है, स्वाद और शक्ति दोनों की अपेक्षा से। चार में से किसी को कम नहीं कर सकते। खाट के 4 पाई होते हैं, एक पाई को तोड़ दो या टूट जाए तो 3 पाई की खाट पर सकुशल सो नहीं सकते। चौथे के स्थान पर चाहे लकड़ी लगानी पड़े, चाहे ईंट लगानी पड़े, लगाना तो पड़ेगा। चारों की आवश्यकता है। जीवन प्राप्त करने के लिए जिनागम 4 भाग में वर्णित है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। 4 में से एक भी अनुयोग कम कर दिया, एक भी अनुयोग की उपेक्षा कर दी तो आत्मा का कल्याण नहीं हो सकेगा। चारों अनुयोग आवश्यक हैं। कोई सोचे केवल द्रव्यानुयोग से काम चल जाए, संभव नहीं है। कोई सोचे केवल प्रथमानुयोग से काम चल जाए, संभव नहीं है। कोई सोचे चरणानुयोग से काम चले या द्रव्यानुयोग अकेले से, कर्णानुयोग से, ये भी संभव नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कभी किसी की महत्ता ज्यादा, कभी किसी की महत्ता कम। अर्पिता निर्पिता शुद्धि, किसी की मुख्यता किसी की गौरता हो सकती है, किंतु अभाव नहीं किया जा सकता। महानुभाव, कल आपने मंदिर बनाने के लिए संकल्प लिया था और संकल्प के साथ ही आपने अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त भी किया कि मंदिर शीघ्र बने, श्रेष्ठतम बने, भव्य जीवों के लिए कल्याण का निमित्त बने। और इस जिनालय जिनबिंब के निमित्त से प्रतिदिन सैकड़ों हजारों व्यक्ति आकर के पुण्य कमाएं। बाहर के व्यक्ति आकर के भी इस मंदिर का नमूना लेकर के जाएं, जिनबिंब का नमूना लेकर के जाएं, 24 का नमूना लेकर के आए। यदि बनाना है तो ऐसा बनाना है। महानुभाव, भावनाएं बहुत बलवती होती हैं। थोड़ा सा तो दानम दुर्गति नाशाई, ये विषय देख रहे थे। भावना के साथ दान, भावना के साथ शील का पालन और भावना के साथ ही तपस्या करना, ये 3 के बाद
फिर भावना में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाना। जो व्यक्ति जैसी भावना भाता है, आज नहीं तो कल वैसा बन जाता है। जो व्यक्ति गरीब है वह दान की भावना भाता है तो वह अमीर बन जाता है। जो अमीर होकर के भी कहता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कहां से दूं, भगवान उसकी प्रार्थना जल्दी सुन लेते हैं। जो कहता है मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, मैं कहां से दूं, जिसने ऐसा कहा मुझे लगता है भगवान उसकी प्रार्थना जल्दी सुन लेते हैं। इसलिए कभी अपने मुंह से ये नहीं कहना कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कहां से दूं। ये कहना मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से ही मैं दूंगा। जितनी सामर्थ्य है आज, इतनी सामर्थ्य है, कल सामर्थ्य और बढ़ेगी तो और ज्यादा दूंगा। मेरी भावना है और ज्यादा दूं और ज्यादा दूं। कभी अपने मुंह से ये नहीं कहना चाहिए मुझे सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य धन से नहीं मन से आती है। मन होना चाहिए, मनोबली बनो। केवल धन बली, तन बली, वचन बली नहीं, मनोबली, आत्मबली जल्दी बन जाता है। मध्य प्रदेश में पन्ना जिला नाम का एक स्थान है, सुना होगा आपने। पन्ना जहां हीरे की खदान है, वहां पर एक राजा था छत्रसाल। छत्रसाल बड़ा दानी था, बहुत दान करता था। जो कोई भी आए वह कहता था भाई तुझे मांगना है सो मांग ले, मेरे पास जो कुछ है सो तू मांग ले। वह याचक के चेहरे पर प्रसन्नता देख करके प्रसन्न होता था। मांगने वाला व्यक्ति जब मांग करके वस्तु ले पा करके खुश होता था, उसकी खुशी देख करके से आनंद आता था। एक दिन उसकी मां ने पूछा, महल के सामने एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम है मदार टूणा। आज भी ये पहाड़। मां ने पूछा बेटा इस सामने वाला पहाड़ मदार टूणा यदि पूरा सोने का बन जाए तो तेरे लिए दान देने के लिए कितने महीनों का, कितने वर्षों का काम चल जाएगा। बेटे ने कहा मां सही से बताऊं? बोले हाँ बेटा, कि तू जितना दान देता है इतने बड़ी पहाड़ से तेरा कब तक काम चल जाएगा? साल भर का, 2 साल का, 5 साल, 10 साल, महीनों का। सही बात तो ये मां, ये पूरा पहाड़ सोने का बन जाए तो मेरे लिए दान देने के लिए केवल एक जवान का है ले जाने वाला उठा के, कब तक ले जाएगा वह जाने, मैं एक जवान में पूरा पहाड़ दान में कर दूंगा। महान भाव, जिसकी ये भावना होती है कि एक बार में मैं पूरा दान कर सकता हूं, उसको प्राप्त होता है। और ये सोचे कि मेरे पास है नहीं तो कहां से मिले। छोटा सा रूपक, किसी राज्य में एक सम्राट अहंकार से युक्त होकर के अपने राज्य का संचालन कर रहा था। अहंकार तो अच्छों का नहीं रहा। वो अहंकार से तो राज कर रहा था, उसके पास राज्य में कोई कमी नहीं। निकटवर्ती अड़ोसी पड़ोसी राजा भी उसका लोहा मानते थे, नम्रीभूत रहते थे। एक दिन एक सन्यासी उस राजा के राज्य में आया और सीधा दरबार में चला गया। सैनिकों ने रोका कि अभी हमारे राजा व्यस्त हैं, अभी आप न जाओ। बोले मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे राजा से मिलना है। बड़ा दबंग सन्यासी था, युवा था, चेहरे पर बड़ा तेज, निर्भीकता से दरबार में पहुंच गया। राजा से कहा मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने आया हूं। राजा ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूं तुम्हारे पास कुछ मांगने आया हूं, क्या दान देते हो? कुछ नहीं मेरे पास। तीसरी बार उसने कहा
मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने आया हूं। राजा ने कहा, निकालो से बात, मेरे पास के लिए कुछ नहीं है सिवाय गोबर के, इसको गोबर दे दो। सन्यासी ने कहा, ठीक है, गोबर, गोबर, बस गोबर। और सन्यासी ऐसे कह के चला गया। सन्यासी भी महल के बाहर, नगर के बाहर पहुंच भी नहीं पाया था कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। राजा के पूरी राजमहल में जहां देखो था गोबर ही गोबर, सब जगह गोबर ही गोबर। सब लोग परेशान हो गए कि गोबर ही कहां से आ गया, गोबर की बदबू आ रही है। सब परेशान हो गए। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। मंत्री ने कहा, महाराज आपने सन्यासी का अपमान कर दिया ना। संभव है सन्यासी नहीं कोई और होगा, देव होगा, आपकी परीक्षा के लिए आया होगा। और आपने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय गोबर के, तो अब तो आपके पास सब गोबर गोबर है, जहां देखो गोबर ही गोबर। राजा तो बड़ा परेशान हुआ। अपने मंत्रिमंडल से कहा, जहां भी मिले, जैसे भी मिले, उस सन्यासी को खोजो, पकड़ो। सब जगह उसके सैनिक खोजने लगे। सन्यासी पूरे नगर में कहीं नहीं मिला। जंगलों में खोजा, खाक छाक नारी, कहीं नहीं मिला। राजा बड़ा उदास, हताश। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए। राजा क्या खाए क्या पिए, पूरे राजमहल में गोबर ही गोबर, जो भी वस्तु देखे गोबर की बदबू आई। तीसरे दिन एक सैनिक आया कि संभव है एक सन्यासी मुझे मिला है, पहाड़ की चोटी पर गुफा में बैठा है, ये नहीं कह सकता ये वही है कि दूसरा है। राजा शीघ्रता से पहुंचा, उसके पैर पकड़ लिए। सन्यासी ने, क्या हुआ, बस क्षमा कर दो। नहीं, क्या बात तो बताओ। मेरे महल में सब गोबर ही गोबर है। तो ये आपने तो कहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, गोबर ही गोबर। जो आपने कहा था वो आपको मिल गया, अब शिकायत कहां हो गई। मेरी भूल, क्षमा कर दो। भूल क्या, आपने बुद्धिपूर्वक कहा, सिंहासन पर बैठ करके कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, गोबर है तुम्हारे पास। तो गोबर क्या तुम्हारे पास नहीं है। वो रोने लगा राजा, बोले 3 दिन से अन्न का दाना नहीं खाया, मैं भूखा प्यासा, आपके चरणों में प्राण दे दूंगा, नहीं तो मुझे क्षमा कर दो। सन्यासी ने कहा, प्राण देने से पाप छूटता नहीं है। जो व्यक्ति सोचते हैं कि मैं आज पाप का फल नहीं भोग पा रहा, इससे अच्छा तो मर जाऊं, मरने से पाप थोड़ी छूट गया। मरने से शरीर छूटता है, पाप तो आत्मा में चिपका है, शरीर से थोड़ी चिपका है। तो आत्मा जहां जाएगी वहां पाप का फल भोगेगी। अब तुम एक काम करो, गुप्त रूप में अपने नाम की चाह के बिना उपकार करो, परोपकार करो, सेवा करो। किंतु सेवा करने के बावजूद भी आपकी नगर में निंदा होना चाहिए। यदि पूरा नगर आपकी निंदा करेगा तो आपका पाप प्रक्षालित हो जाएगा। अच्छे कार्य करो पुण्य के लिए, किंतु पाप को नष्ट करने के लिए लोग आपकी निंदा करें। मेरी निंदा कौन कर सकता है। खैर कुछ लोग निंदा करने तो लगी, मैंने आपका अपमान किया था, अब तुम जानो तुम्हारी निंदा कैसे हो सकती है। किंतु निंदनीय काम नहीं करना है। निंदा हो पर काम निंदनीय नहीं करना है। राजा ने मंत्रिमंडल को बुलाया, पूछा क्या करना चाहिए। महाराज, जो भी अपने राज्य में गरीब हैं, कन्याएं, उनके लिए व्यवस्था पढ़ाने लिखाने की करो। जो गरीब हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो, प्याऊ बनवाना, बाग बगीचे लगवाना, स्कूल खुलवाना, अस्पताल खुलवाना, सब करो। ठीक, राजा ने वही कार्य किया। छोटी छोटी कन्याओं को अपने महल में उसने सैनिकों के द्वारा बुलवा लिया, व्यवस्था अच्छी की। किंतु नगर में वह फैल गई कि राजा अत्याचार कर रहा है, हमारी लड़कों को उठवा लिया, कन्या उठवा लिया, क्या गलत काम कर रहा है। तो निंदा होने लगी। और निंदा जब प्रारंभ होती है तो व्यक्ति कभी भी अपनी बुद्धि नहीं लगाता, निंदा बढ़ती चली जाती है। 2 ने कहा, 4 ने सुना, 4 ने कहा, 100 ने सुना, बढ़ती गई। पूरी नगर में निंदा होने लगी। जो जो निंदा होने लगी
त्यों त्यों राजा के महल की बदबू, गोबर की बदबू कम होने लगी। सर्वत्र राजा की निंदा हो रही है, किंतु राजा के सिंहासन के पास अभी भी बदबू है, बहुत बदबू है। राजा पुणे गया महात्मा के पास खोजते खोजते, महात्मा जी मेरे महल की बदबू तो सब दूर हो गई, परोपकार का काम कर रहा हूं, निंदनीय काम नहीं कर रहा। नगर की कन्याओं को अच्छे से अच्छा उनका शिक्षण का प्रबंध किया है और सब प्रबंध, भोजन पानी की व्यवस्था सबकी सब कर रहा हूं, किंतु लोगों ने निंदा करना प्रारंभ किया, उससे बदबू कम हुई। सिंहासन के पास बदबू अभी भी बाकी है। सन्यासी ने कहा, संभव है नगर में कोई ऐसा व्यक्ति शेष है जो आपकी निंदा नहीं कर रहा। खोजो। देखा, नगर में जिसको देखो भेष बदल करके राजा स्वयं देखने लगा, चर्चा करता, आपका राजा बड़ा गलत है, गलत कार्य कर रहा है। लोग कहते हाँ, किंतु कौन कहीं डर के मारी, वो तो बहुत गलत है, अन्याय करने वाला है, अत्याचार करने वाला है। सब जगह देखता गया, एक ही घर में गया, सब निंदा करने वाले मिले, किंतु और कौन है जो निंदा नहीं कर रहा? एक मोची जो कपड़े सिलाई कर रहा था, उसके पास राजा खड़ा हुआ, विश्व बदल के सामान ड्रेस में था, सिविल ड्रेस में बैठ गया, कहने लगा तुम्हारे यहाँ का राजा बड़ा गलत है, अत्याचारी है। मोची ने कहा चुप, एक शब्द भी मुझसे निकालना नहीं, किसी के बारे में तुम्हें निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। राजा कैसा है कैसा नहीं है, तुम कोई भगवान नहीं हो जो तुम उसकी निंदा करने लगे। तुम्हें कोई अधिकार नहीं निंदा करने का, मैं किसी की निंदा नहीं सुनूंगा। तुम्हें अपना काम करवाना है, जूते सिलवाने हैं सिलवाओ, नहीं तो भागो यहां से। राजा को लगा कि शायद यही व्यक्ति ऐसा है जो मेरी निंदा करना तो दूर, वो किसी की निंदा सुनना नहीं चाहता। सन्यासी के पास फिर आए, सन्यासी आप ठीक कहते हो, एक मोची हो मेरी निंदा नहीं कर रहा और सब निंदा कर रहे हैं। मोची से कहो वह निंदा आपकी करे, बोले किसी भी कीमत पर करना तो दूर रहा, सुनने को भी तैयार नहीं है। मां सन्यासी ने कहा, जब तुम्हारी निंदा, जीवन में कभी अपने प्रति नकारात्मक बात सुनना नहीं। और तुमने कहा खरा हो गया। स्कूल में एक अध्यापक आई, 10 विद्यार्थियों ने सलाह कर ली अध्यापक को बीमार करना है। जैसे अध्यापक आई, सर आज क्या है? आज तो आप उदास है, रात में सोई नहीं किया, चेहरा आपका उतरा दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं ठीक है। दूसरा विद्यार्थी है, सर आज क्या बात है, बुखार है क्या? तीसरा मिला, 10 ने कहा स्कूल में कार्यालय में अपने बोलना है, सर आज क्या बात है, कोई खुशखबरी है, घर में बेटे का जन्म हुआ है क्या कोई लॉटरी खुल गई? आज आपके चेहरे बड़ी प्रसन्नता मुस्कुराहट है। उसका चेहरा लटका हुआ था, किंतु फिर भी वह मुस्कुरा गया। दूसरा विद्यार्थी मिला, वाह गुरुजी क्या बात है, आज तो लगता है 1 आध करोड़ का लाभ हो गया आपको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार सूरत।